साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा विद टारगेट। मैं अमित कुमार। आइए करते हैं चर्चा कि यूपी पैट का जो 2023 का फॉर्म आ चुका है, इसको भरते समय आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म में कोई भी त्रुटि ना हो। तो चलिए उस पर करते हैं विस्तार से चर्चा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से वेबसाइट को ओपन कर दिया गया है, आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की अगर हम बात करें तो शुल्क जमा करने की प्रक्रिया भी 1 अगस्त से ही प्रारंभ कर दी गई है। इसका मतलब अब जिस तारीख को फॉर्म अपना सबमिट करना चाहे उस तारीख को आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं कंप्लीट। लेकिन लास्ट डेट जो निर्धारित की गई है वो 30 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। एक ही दिन में आप अपने फॉर्म की कंप्लीट प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो जाती है, कोई भी गलती हो जाती है, तो उसमें संशोधन करने के लिए डेट भी दी गई है और वो डेट है 6/9/2023 तक आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरते समय कोई भी आपसे गलती हो गई। आगे बात को अगर समझे, अब बात आती है कि यह फॉर्म किसके लिए है। आप इस फॉर्म को भरने के बाद कौन सी नौकरी प्राप्त करेंगे, अगर हम बात करते हैं तो समूह ख और समूह ग की यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं वो सभी इसी फॉर्म के द्वारा अप्लाई की जाएंगी। लेकिन इसमें कौन सी भर्ती नहीं आएगी, अगर इसकी बात करें तो यूपी पुलिस का फॉर्म इसके अंतर्गत नहीं आता, या ये कहें यूपी गवर्नमेंट जितने भी फॉर्म बेल्ट वाली भर्तियां जिनको कहा जाता है, अगर उनकी बात करें तो उन सभी को छोड़कर बाकी सभी यूपी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, समूखा और समूगा के सभी फॉर्म इसी के द्वारा कंप्लीट किए जाए। वेतन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वेतन 1900 से लेकर 4600 तक के ग्रेड पेड की भर्तियां जो हैं वो सभी की सभी भर्तियां इसमें आएंगी। आपकी योग्यता के आधार पर इसमें से जो भी ग्रेड आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात को अगर हम समझते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अब किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको भरना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके लिए एक स्केल दिया होगा, उसके अंतर्गत आपको उसको पे करना पड़ेगा। और फिर फॉर्म भरते समय आपको जो भी आपसे जानकारी मांगी गई है आपकी पर्सनल, वो आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, फीस सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ तक मोस्टली बच्चे फॉर्म कंप्लीट करते हैं और जब कॉल लेटर निकालते हैं तो कुछ बच्चों के कॉल लेटर नहीं निकल पाती। उसका कारण यह है कि फॉर्म कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो प्रिंट आउट निकालना अति आवश्यक है। अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला तो फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। दूसरी बात को अगर हम समझें, अब बात आती है शुल्क को लेकर कि आपसे फॉर्म में कितना शुल्क आपसे लिया जाएगा। 25 रुपए सबके लिए सामान्य निर्धारित किया गया है। इंटरनेट चार्ज जो है वो सभी से लिया जाए। लेकिन अगर सामान्य जाति का कोई विद्यार्थी है तो 160 रुपए तो उसकी शुल्क है और 25 रुपए इंटरनेट चार्ज है, तो 185 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। जबकि अन्य पिछड़े वर्ग को भी 160, 25 रुपए और 185 रुपए। इसका मतलब साफ साफ है कि ओबीसी और जनरल वाले को दोनों को टोटल मिलाकर 185 रुपए अपने फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए जमा करने पड़ेंगे। दूसरी बात, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनको भी समान रूप से 70 रुपए पे करना पड़ेगा और 25-25 रुपए इंटरनल चार्ज हो गया, तो टोटल चार्ज बेटा आपका 95 रुपीज जो आपको पे करना है। हैंडीकैप विद्यार्थी जो है उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ 25 रुपए इंटरनेट का जो चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। दूसरी बात, अब बात करी जाए शैक्षिक योग्यता कि इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो हाई स्कूल तक की जो बात करेंगे हम, हाई स्कूल कम से कम होना चाहिए। हाई स्कूल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है। हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो आपका हाई स्कूल 30 अगस्त 2023 तक आपने अगर हाई स्कूल कर लिया है, मतलब फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है इस तारीख तक अगर आपने हाई स्कूल कर लिया है तो आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात करें आयु की, तो आयु स्पष्ट होती है कि 1 जुलाई 2023 को या तो 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो या 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और रिजर्वेशन के आधार पर जो भी छूट आपको मिलेगी वो आपको सूचित किया जाएगा। दूसरी बात को जरा समझे, परीक्षा के कार्यक्रम की बात करें तो 2023 का ये लिखित परीक्षा का जो कार्यक्रम है, मतलब एग्जाम कब होगा, ये वेबसाइट के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। और स्कोर वैधता की बात करें कि आपका जो भी स्कोर आएगा आपके फॉर्म का, वो उसके स्कोर जो है 1 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब 1 साल तक इसके तहत जितनी भी यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी आएंगी वो आप अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। मैं आशा करूंगा कि जो जानकारी मैंने आपको प्रदान की है वो आपको स्पष्ट हो गई होगी। जानकारी आपको अगर सहायता पहुंचाए
आपको लगे कि यहाँ तक कुछ जानकारी हमको मिल रही है तो वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक जानकारी और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।